नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका। आज हम समझने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मोदी केयर के अंदर बेसिक्स ज़रूरी है, न सिर्फ मोदी केयर में, वरन दुनिया के हर फील्ड में सक्सेस जाने के लिए उसके एक पर्टिकुलर बेसिक्स होते हैं, उसके बेसिक सिद्धांत होते हैं। जैसे कि हमें खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए भी, रोटी बनाने के लिए भी बेसिक्स होते हैं कि उसमें आपको ये प्रोडक्ट चाहिए होंगे, और अगर उनमें से एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा टाइम पे तो हम उसको पूर्णतया पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें गाड़ी भी चलानी हो तो उसके भी बेसिक्स होते हैं कि क्लच दबाना रहता है, स्विच ऑन करना रहता है, नीचे से स्टैंड हटाना रहता है, फर्स्ट गियर में हमेशा गाड़ी को उठाते हैं तो वो उसके बेसिक्स हैं। डायरेक्टली चौथे गियर में नहीं उठाते। और अगर बेसिक नहीं करें तो एक और हम समझ लें, हमें कोई भी लैंग्वेज सीखना है, जैसे कि हिंदी की किताब पढ़ना सीखना है एक बच्चे को, तो उसके भी कुछ बेसिक्स होते हैं कि अक्षरों का ज्ञान होना, मात्राओं का ज्ञान होना, वर्णमाला का, स्वर का, व्यंजन का ज्ञान होना, ये काफ़ी ज़रूरी है। मात्राओं का ज्ञान होना तो ही क्या होगा, वो किताब पढ़ना सीख पाएगा। होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मोटा में हो गया और दौड़ने मेरे घर वाले चल जाएं, मेरे भैया चल जाएं तो हेल्थ मेरी सही हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता है। कामयाबी आपको चाहिए तो ये काम भी आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। इनको सीखना पड़ेगा, इनमें स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी और इनमें पारंगत होना रहता है। 4 बेसिक्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और वही रिपीट एंड अगेन रिपीट होते रहते हैं। और उन बेसिक पे ही ये बिजनेस की बहुत बड़ा सफलता छिपी हुई रहती है। तो कौन से होते हैं वो बेसिक? सबसे पहला बेसिक होता है लिस्ट बिल्डिंग करना, लिस्ट बनाना। कहीं की लिस्ट, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, उसमें जब तक कच्चा माल नहीं होगा तो कंप्लीट माल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी वो कंपनी। तो बेसिक्स यहाँ पे लिस्ट है, और ये लोगों का बिजनेस है, लोगों से चलने वाला बिजनेस है, टीम वर्क है। तो यहाँ पे पहला बेसिक होता है लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मेरे दिमाग में सबके नाम फीड हैं, या मेरे फ़ोन में सबके नाम ऑलरेडी हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है डायरी में लिखने की। लेकिन नहीं माय डियर फ्रेंड, वही आपके बिजनेस की गीता, बाइबल, कुरान, सब कुछ वही है। वो लिस्ट वो पहले दिन ही बनाना ज़रूरी है, और वो 500 लोगों से कम की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि साथ ही ये भी विशेष तौर से ध्यान रखना है लिस्ट बनाते टाइम पे कि हमें ये प्रीजज नहीं करना किसी को कि ये इंसान काला ही नहीं करेगा, ये गोरा ही नहीं करेगा, ये गरीब है, ये अमीर है, ये कम पढ़ा लिखा है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, या फिर ये इंसान कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ये इसने तो करके छोड़ दिया, इसने तो पहले किया था। कुछ भी हमें डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब ईश्वर का काम है। हम किसी के भविष्य के बारे में नहीं बोल सकते, हम नहीं सोच सकते, हमें प्री डिसाइड नहीं करना लिस्ट बनाते टाइम पे। हमारा सिर्फ यह काम है लिस्ट में नाम लिखना। जो इंसान खाना खाता है, जो इंसान जिंदा है, जो इंसान नहाता है, साबुन इस्तेमाल करता है, जो मंजन करता है, जिसके घर में एक एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कहीं ना कहीं से हो रहा है, उस इंसान का हमें लिस्ट में नाम लिखना रहता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर का पहला बेसिक्स है। इसके बिना ये बिजनेस नाम मात्र का ये तो बढ़ सकता है, लेकिन बड़ी वाली सक्सेस पे नहीं जा सकता। तो आपको लिस्ट बिल्ड करना है। लिस्ट बिल्ड करके रुकना नहीं है, उसमें नए नए नाम ऐड करते रहना है। नई जैसे हमारी जान पहचान होती जाती है, लोग मिलते जाते हैं, तो उसको बढ़ाता जाना है, लिस्ट को बढ़ाते हुए जाना है। तो वैसे भी इंडिया में 137 करोड़ लोग हैं, तो हमारी लिस्ट बढ़ती हुई जानी चाहिए। तो पहला बेसिक डन। दूसरा बेसिक होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो होता है कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्टैक्ट और इनवाइट एक स्किल्स है, एक कला है। यहीं से आपका बिजनेस शुरू भी होता है, यहीं से आपको सफलता आना शुरू होती है, और यहीं पे आपका बिजनेस खत्म भी हो जाता है। अगर आपने एक्साइटमेंट, एनर्जी के साथ सही से अगर लोगों को इनवाइट किया प्रोग्राम में आने के लिए, मीटिंग में आने के लिए, या 1 to 1 मिलने के लिए, सही से राइट वर्ड के साथ, तो वो इंसान आपको टाइम देंगे, वो आपसे मिलेंगे, और अगर वो बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस फैल जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इनवाइट करना जरूरी भी है। जो हमने लिस्ट में नाम ऐड किए हैं उनको, हाँ, हमें ये नहीं सोचना किसी को छोड़ के कॉल नहीं करना, एक तरफ से कॉल करना है। करते हैं
तो बेस्ट, नहीं करते हैं तो नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कंटिन्यू इन्विटेशन, कॉल एंड इनवाइट, कॉल एंड इनवाइट, कॉल एंड इनवाइट। और हम गाड़ी चलाना कब सीखते हैं? जब प्रैक्टिस करते हैं। घर पे इंतज़ार करने से नहीं कि मैं साइकिल तब चलाऊंगा जब मैं सीख जाऊंगा, नहीं, पहले आप साइकिल चलाइए तब आप सीख जाओगे। ऐसे ही आपको कॉल करने, वहीं से हमारी सबकी सक्सेस निकलती है और वहीं से आपकी सफलता निकलने वाली है। तो कॉल कर दिया, टाइम ले लिया आपने, लिस्ट बना ली। तीसरा बेसिक्स होता है STP, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट। अब अपन ने लिस्ट में नाम लिख दिया, अपन ने कॉल भी कर दिया, अब अपन को मिलना है उनको और सही तरीके से मिलना है। अपलाइन के साथ मिलिए या सिंगल मिल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपके डाउनलाइन के साथ भी आप मिल सकते हो। पूरी फैमिली को एक साथ बैठा के बात कीजिए, उनको प्रोडक्ट के डेमो तो दिखाने ही है, साथ ही साथ एक अवसर दिखाना है, एक अपॉर्चुनिटी दिखानी है। जिस प्रकार एक बीज के अंदर एक पेड़ छिपा हुआ रहता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, उसमें हजारों लाखों फल छिपे रहते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते एक बीज में। ऐसे ही इस बिजनेस की डेप्थ समझाना है, इसकी गहराई समझानी है, इसके प्लस पॉइंट समझाने हैं कि ये क्या दे सकता है। प्लान प्लस डेमो। हाँ, आपके प्लान आपके लिए 1 या 2 मीटिंग या 5 मीटिंग कर सकती है, लेकिन वापस वही बात है, हेल्थ आपको सही करनी है तो दौड़ना भी आपको ही पड़ेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए तो माय डियर फ्रेंड, ये स्किल आपको अपने अंदर जितना जल्दी हो सकता है लाना चाहिए और ये आपको दिखाना सीख जाना चाहिए। यहीं से आपका बिजनेस शुरू होता है, यहीं से आपका बिजनेस डुप्लीकेट होने लगता है और यहीं से आपकी टीम ग्रो करने लगती है। तो पहला बेसिक था लिस्ट बनाना, दूसरा बेसिक था कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन करना, और तीसरा बेसिक था शो द प्लान, और चौथा बेसिक जो इन सबसे ज़रूरी है उसका नाम है फॉलो अप। फॉलो अप के बिना कुछ भी नहीं होता, न सिर्फ यहाँ बल्कि कहीं भी, किसी भी दुकान पे, किसी भी मार्केट का उदाहरण ले लीजिए, घर का ले लीजिए, हमारे रिश्तों का ले लीजिए। हम जब एक रिश्ते के लिए एक लड़का देखने जाते हैं, एक लड़की देखने जाते हैं तो फॉलो अप करते हैं ना, 2 दिन बाद फ़ोन करके पता लगाते हैं कि क्या है आपका फीडबैक बताइए, या तो हाँ या तो ना। तो ये इस तरह से इस बिज़नेस में फॉलोअप होता है। और फॉलोअप में क्या करना रहता है, भाई साहब बताइए हम मतलब अगली मीटिंग कब करें, सेकंड मतलब आपके लिए अगली मीटिंग कब करें, या फिर आपका कोई सवाल तो नहीं है, कोई क्वेरी तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, और अगर कोई डाउट है तो उसको किस तरह से हम सोल्व करें, और हम मिलके अगली मीटिंग करते हैं जिसको कहेंगे गोल सेटिंग। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। सेकंड टाइम अपॉइंटमेंट ले लेना या उनसे सेकंड प्रोसेस के लिए मिल लेना, ये होता है फॉलोअप। और कंटिन्यू फॉलोअप जारी रखना रहता है, कब तक, लाइफ टाइम, जब तक वो बंदा बिजनेस में आ नहीं जाए तब तक फॉलोअप जारी रहेगा। क्योंकि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो इस बिज़नेस में 8 दिन में आ जाते हैं, पहले फॉलोअप में आ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 2 साल बाद आते हैं, कुछ 4 साल बाद आते हैं, कुछ 5 साल बाद आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। जिन्होंने जाने अनजाने में अवसर को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे और एक टाइम पे उन्होंने मना भी कर दिया था, फिर भी आगे जाके वो बिज़नेस में अगर फॉलोअप जारी रहा तो वापस आ जाते हैं। तो लिस्ट बनाना, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना, शो द प्लान, शो द डेमो और फॉलोअप करना, 4 बेसिक्स हो गए। और लास्ट वापस 5वां कौन सा है, वापस लिस्ट बनाना। ये घूमते रहते हैं, ये व्हील घूमता रहता है और इसी में से ही नेटवर्क मार्केटिंग में सारी सक्सेस क्रिएट होती रहती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बेसिक उसी तरह से इम्पोर्टेंट है जैसे किताब पढ़ना सीखना हो तो अक्षरों का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी सक्सेस जाने के लिए बेसिक्स की स्किल में हमें मास्टर होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है नए जब रहते हैं इंसान तो उन्हें भी नहीं आता, हमें भी नहीं आता था, या हमारे सीनियर्स को भी नहीं आता था, लेकिन यहाँ आने के बाद करके सीख लिया जाता है। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, अगर आप जीतने के लिए तैयार हो तो मोदी केयर बहुत बड़ी सक्सेस की बारिश खड़ी कर रहा है कंटिन्यू। आप इस सिस्टम से प्लग्ड रहिए, अपलाइन गुरु मेंटर से टच में रहिए, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के, और खुद भी जीत जाइए और लोगों को भी जितवाइए, क्योंकि हम सबका एक ही मिशन है,
घर घर आर्थिक आज़ादी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए।